हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट करने वाले हैं जो कि इंडिया के यंगेस्ट यूट्यूब कोच हैं, जो कि सिखाते हैं कि यूट्यूब पे कैसे ग्रो किया जाता है एंड यूट्यूब पे वीडियोज बना करके कैसे वायरलिटी हासिल की जाती है। इन्होंने अराउंड एक साल में 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया है एंड ये नेशनल अवार्ड अचीवर भी हैं। अराउंड इनका 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स रन करते हुए ये जो एक्सपीरियंस है उन्हीं को इस वीडियो में साझा करने वाले हैं, इस पॉडकास्ट में साझा करने वाले हैं, जो कि आपको अपने वे में बताएंगे कि कैसे वायरलिटी हासिल की जाती है, कैसे वीडियोज को वायरल किया जाता है, हुक्स का मतलब क्या होता है, थंबनेल्स के लिए कुछ टिप्स देंगे। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देख सकते हैं। तो सबसे पहले इन्वाइट करते हैं आज के हमारे गेस्ट को, जिनका कि नाम है तेजस दुबे, जो कि इंडिया यंगेस्ट यूट्यूब कोच है। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मनी मैग्नेट पे। Thank you so much, Shivakan ji. Thank you for inviting. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं एंड कैसे इस जर्नी को स्टार्ट किया आपने एज अ यूट्यूब कोच, एज अ यूट्यूब एक्सपर्ट। जी। अभी से 6 साल पहले मैं क्लास 7th में था। एंड तब मैंने एक अपना गेमिंग का चैनल स्टार्ट किया। गेमिंग में इंटरेस्ट था। तो नॉट अ फ्री फायर और बीजीएमआई का फैन नहीं हूँ। पबजी में पबजी वगैरह भी नहीं खेलता था। तो मैंने बस ऐसे गेमिंग का चैनल स्टार्ट किया। कार एक्सीलेटर करके एक गेम था मोबाइल के लिए। तो हमने उसको स्टार्ट किया, यूट्यूब पे वीडियो डालते थे। तो फिर पता चला कि यार यूट्यूब पे कुछ तो कर सकते हैं, ग्रोथ वोथ मिलती है। हमने यूट्यूबर्स को देखा था, उस समय कैरी मिनाटी को देखा था। तो वो भी गेमिंग वूमिंग डाल के लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमा रहा था। तो हमारे भी मन में ऐसा रहा कि हमें भी यूट्यूब करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। पर वो कहीं ना कहीं दबा था। बट मैं कर रहा था थोड़ा थोड़ा घर की तरफ से, थोड़ा अलग से बैठ करके चीज़ों को स्टार्ट किया था। एंड फिर एक दौर आता है कि हमारा एक चैनल था गेमिंग वाला ही, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो गया। ठीक है। काफ़ी तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो गया। एंड उसके बाद हमें ये लगा कि नहीं, हमें यूट्यूब पे ही करना चाहिए एंड यूट्यूब पे ही ग्रोथ लानी है। पढ़ाई चल रही थी। एंड तो धीरे धीरे हमने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया। फेसलेस चैनल, यूएस बेस्ड चैनल, जितने भी तमाम गुरुज जो बताते थे, हम हर एक चैनल खोल देते थे। उस समय नई नई एक्साइटमेंट थी, तो आलस भी नहीं आता था काम करने में। एंड उसके बाद फिर क्या किया हमने, 10th तक तो हमने बस केवल उल्टे सीधे काम किए। 3 साल टेस्ट एंड ट्रायल रन, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कुछ कुछ भी कर रहे थे। लेकिन हाँ, उस समय मेरे 20-30 हजार सब्सक्राइबर भी हो गए थे। थोड़ा बहुत करते, उल्टा सीधा करते ही करते कुछ ना कुछ तो हो ही रहा था। पैसे नहीं आ रहे थे लेकिन मजा आ रहा था। फिर 10th में लग जाता है मेरा कंपार्टमेंट, मेरे एक सब्जेक्ट में। अब वो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेकार स्टेट्स था। मतलब कंपार्टमेंट लगना 10th के बोर्ड में, एंड फिर लोगों से दूर जाके पेपर देना है। और स्टूडेंट्स को भी पता चल जाएगा यार इसके कंपार्टमेंट लग गया है 10th क्लास में। तो फैमिली ने तब सपोर्ट किया, फादर ने तब सपोर्ट किया। उन्होंने बोला किस पे मन लगता है, मैंने बोला यूट्यूब करना है, यूट्यूब पे मन करता है। तो क्या करो, फुल फ्लेजेड करो। लेकिन हाँ, 12th में कंपार्टमेंट नहीं आना चाहिए, फर्स्ट क्लास पास हो जाना। मैंने भी प्रॉमिस बोला, मैंने कहा हाँ पक्का पापा। 2 साल में घुस गया इस इंडस्ट्री में। एंड जितनी भी चीजें लर्न की थी, क्योंकि लर्निंग तो हो गई थी, वो समझ में आ गए थे एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, वीडियोस कैसे डलते हैं। एंड उसके बाद फिर मैं कोचेज और कंसल्टेंट के साथ काम करना शुरू किया। लिंक्डइन स्टार्ट किया था मैंने, फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट की थी। मैंने ये समझा कि यार इस मार्केट में स्कोप है, तो क्यों ना मैं कोच बन जाऊं। मैं कोच बना। मैंने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के साथ काम किया, बिजनेस ओनर्स के साथ काम किया, कोचेस के साथ काम किया। धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता गया। बढ़ते 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 आज हम इस तरीके से बैठ गए हैं कि लोगों को ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। एंड साथ ही साथ इतना नॉलेज हो गया है कि किसी नए व्यूअर्स के लिए ये पॉडकास्ट काफी यूजफुल रहेगा। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली बिगनिंग लेवल से, क्योंकि जस्ट जो भी बिगनर्स होंगे, जो भी अभी न्यूबी होंगे, जस्ट अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर रहे होंगे यूट्यूब के जी। माध्यम से, तो उनके लिए ये पॉडकास्ट हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे, सारे मिथ्स कंसेप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होगा आपसे कि अगर कोई बिगनर होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टार्ट करता है, जैसे जो रिसेंटली स्टार्ट किया हो या स्टार्ट करने वाला हो, तो क्या कॉमनली मिस्टेक्स होते हैं जो वो स्टार्ट करते समय, यूट्यूब स्टार्ट करते समय करता है?
यूट्यूब स्टार्टिंग के टाइम में ना बेसिकली यूट्यूबर्स ये सोचते हैं कि उनका वीडियो दूसरे तीसरे दिन ही वायरल हो जाएगा या फिर उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। वो सबसे बड़ा मिस्टेक है। आप ये मत सोच के आओ कि आपके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। आज के टाइम पे वैल्यू की कमी है, लोग वैल्यूज कम दे रहे हैं अपने वीडियोस में। आप ये सोच के आओ कि आप सामने वाले को कुछ बताने वाले हो, बहुत अच्छा बताने वाले हो, सामने वाले को पसंद आएगा तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं। दूसरा, वो ना ये सोचने लगते हैं कि वो बहुत ही फैंसी सेटअप पे बैठेंगे, खर्चा करना शुरू कर देते हैं कि उनके पास रिंग लाइट हो जाए, उनके पास एक अच्छा बैकग्राउंड हो जाए, तब वो स्टार्ट करेंगे। तो वो भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि फिर अंदर से ना डर पैदा हो जाता है। जब पैसा इन्वेस्ट हो जाता है तो डर आ जाता है। अब जब मेरे पास खोने के लिए ही कुछ नहीं है तो डर किस बात का। तो वो डर आ जाता है मन ही मन। एंड तीसरी मिस्टेक सबसे बड़ी ये करते हैं लोग कि सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा थंबनेल बना लूंगा एंड मैं बहुत अच्छी एडिटिंग करा लूंगा या फिर मैं बहुत अच्छा जो है एसईओ करा लूंगा तो मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं फोकस करते कि अंदर की स्क्रिप्टिंग भी तो कुछ दमदार होनी चाहिए। भाई आपके वीडियो में कोई बंदा आ रहा है तो देखेगा क्यों, जब आपकी स्क्रिप्टिंग और आपका वीडियो ही नहीं अच्छा होगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, तीन सबसे बड़ी मिस्टेक। ओके। सो अगर कोई बिगनिंग लेवल पे स्टार्ट करता है तो वो उनके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि सबके पास किसी न किसी चीज़ की एक्सपर्टीज नहीं रहती है। मान लीजिए कोई अभी जस्ट 12th पास किया हो, जस्ट ग्रेजुएट हुआ हो, तो उनके पास कोई ऐसी स्किल्स नहीं रहती है जिसके ऊपर वो वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा जी। कंफ्यूजन यही भी रहता है मार्केट में कि कैसे अपने निश को फाइंड किया जाए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए कि कैसे कोई अगर चाहता है कि अपने निश के ऊपर वीडियोज बनाना, कैसे फाइंड कर सकता है निश को, कैसे चीजों को वायरल कर सकता है अपने हिसाब से, तो अपने निश को कैसे वो डिफाइन कर सकता है। ओके। तो निश डिफाइन इस तरीके से होता है कि आपकी हॉबीज के ऊपर डिपेंड करता है। हॉबीज के ऊपर कि आपकी हॉबीज कितनी अच्छी हैं। अब ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा उसके पास कोई हॉबी ना हो, कोई टैलेंट ही ना हो। हर किसी के पास हर एक छोटा छोटा टैलेंट होता है। अब आपको किसी एक स्किल में मास्टर होना ही पड़ेगा, तभी आपकी निश फाइंड आउट होगी। आप थोड़ा थोड़ा हर चीज ट्राई करो जो आज के टाइम पे चल रहा है। ये नहीं कह रहा हूं कि आप बचपन से सब चीज सीख के आए हो, कई सारी चीजें आप अभी सीखोगे। तो जैसे मान लो आपका मन ही कर गया कि आपको एडिटिंग करनी है, तो अब आप ये सोचोगे मेरे पास पीसी हो जाएगा तब एडिटिंग करूंगा, नहीं, मोबाइल से भी कर सकते हो एंड मोबाइल से ही पैसे कमा सकते हो। तो आपने एडिटिंग स्टार्ट की या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट की, तो अपना नीश फाइंड आउट करने के लिए हर एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। ठीक है। सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि थोड़ा थोड़ा ट्राई करना। लोग ट्राई नहीं करते, लोग दूसरे से इंस्पायर होते हैं। मतलब मान लेते हैं कि कोई एक यूट्यूबर, एक्स यूट्यूबर आया एंड वो बता रहा है कि आप गेमिंग्स कैसे कर सकते हैं या फिर गेमिंग की वीडियो डाल रहा है, तो वो उनसे इंस्पायर होता है और वो भी गेमिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन नहीं, वहां पे आपको ग्रोथ नहीं मिलेंगी। जो आप खुद में सारी चीजें करने लगोगे, खुद से सारी चीजें करने लगोगे। जैसे हमने एक पर्सन को पकड़ा। अब वो एक पर्सन ऐसा है जिसको कुछ नहीं आता, जीरो पे है, एंड हमने उसको तीन चार स्किल बताई। उसमें थोड़ा थोड़ा उसने लर्निंग स्टार्ट की एंड उस लर्निंग से उसको ये समझ में आया कि यार ये वाली जो फील्ड है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग या फिर थंबनेल डिजाइनिंग वाली फील्ड मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इस पे ही काम करूंगा। अब इससे कैसे समझ में आएगा कि वो उसको अच्छी लगती है? एक ऐसा काम जिसको करने में आपको कभी बोरियत ना फील हो, वही आपकी स्किल होती है। ठीक है। तो आप वो काम करें जहां पे आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, पहली चीज, एंड जहां से स्कोप भी है। अब मान लेते हैं कि आप कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं। कंटेंट राइटिंग में बहुत सारे स्कोप हैं। लिंक्डइन राइटिंग आप कर सकते हैं, आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं, आप दूसरों के लिए स्क्रिप्ट बना सकते हैं, तो बहुत सारे स्कोप हैं। तो वैसे आपको स्कोप भी फाइंड आउट करना रहेगा। अब किसी डेड नीश को पकड़ लिया या डेड डेड नीश को पकड़ने के बाद डेड वर्क पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा खुद से हर एक फील्ड में जंप करने के बाद। तो इसमें टाइम जाएगा, 6 मंथ का टाइम जाएगा। 6 मंथ आप लेके चलो, 6 महीने। आपको हर एक फील्ड में 20 से 25 दिन या 30 दिन देने हैं। आप मान लो आपको एक महीना निकालना है, आप 6 स्किल पे वर्कआउट करो, एक एक महीने हर स्किल पे वर्कआउट करो। आपको खुद समझ में आ जाएगा आप किस में ज्यादा बेस्ट हो। ओके, नाइस वे है नीश फाइंड करने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जैसे कंसेप्शन रहता है। जैसे हम भी किसी को अगर वीडियोज बनाने के लिए बोलेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा यही रहेगा कि कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाए, क्योंकि उनको नहीं पता है कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, हमारे अंदर स्किल्स क्या है। तो ये चीज़ें रहती हैं मार्केट में। जी। सो अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि अगर कोई बिगिनिंग लेवल पे स्टार्ट कर रहा है, कोई न्यूबी है, अगर वो स्टार्ट करना चाहता है तो उसको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे फोकस करना चाहिए या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे फोकस करना चाहिए।
देखो अभी तो साफ साफ दिख रहा है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में करना चाहिए। वो ज्यादा आपको ग्रोथ भी लाके देगी, ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा जितनी ज्यादा ग्रोथ आएगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा काम करने में मजा आएगा। तो सीधी सी बात है, शॉर्ट फॉर्म शुरू करो। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी जस्ट शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करते जाएंगे, उससे चीज़ों को आप सीखते जाते हैं कि कैसे बिल्कुल। वीडियोज बनाया जाता है, क्योंकि आपका एफर्ट उसमें बहुत कम जाता है। अगर आप शॉर्ट वीडियोज बनाते हैं तो आपके लॉन्ग वीडियोज के कंपेरिजन में आपका बहुत कम एफर्ट जाता है, जो कि शुरुआती दिनों के लिए जस्ट स्टार्ट करें तो वो बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा और चीज़ों को आप सीखते भी जाते हैं शॉर्ट्स के माध्यम से, कि कैसे वीडियो बनाएं, कैसे बोला जाता है वीडियो में, कैसे हुक्स बनाया जाता है। इस तरीके से आप चीज़ों को सीख जाते हैं एंड उसके जी बाद जब लॉन्ग वीडियो आप क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, देन आप ग्रेजुअली ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट राइट। एक ऐसी चीज है ना, शॉर्ट एक किताब है। आप समझ लो आपने एक बुक पढ़ ली शॉर्ट्स करते टाइम, उस समय आपकी क्रिएटिव लेवल भी हाई रहेगी। हुक क्रिएशन, स्क्रिप्ट क्रिएशन, सीटीए, कंसिस्टेंसी, सब चीज मेंटेन हो जाएगी जब आप शॉर्ट्स क्रिएट करना शुरू करते हो। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि थंबनेल्स, टाइटल एंड हुक्स वीडियोज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी एक क्लाइंट थी नेहा, ठीक है। वो हमारे पास आई थी, वो स्टैंड अप कॉमेडी करती हैं, आप सर्च भी कर सकते हो, नेहा बोबड़े, ठीक है। तो हमने उनका काम स्टार्ट किया था 9 सितंबर को। अब जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तक और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी रिसेंट टाइम पे उनके 2,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, उन्होंने बोला मैंने वीडियो बना लिया है, अब इस पे काम करो। वीडियो बन गई थी स्टैंड अप कॉमेडी पे। अब थंबनेल, एसईओ और हुक पे काम करना था। हुक लाइक हमें वहां पे छोटे छोटे पार्ट ट्रिम्स करके शुरुआत में डालते हैं एज अ ट्रेलर, ठीक है। तो अब ये इतना ज्यादा मैटर करता है क्योंकि आपका अगर हुक बढ़िया है तो आपका ऑडियंस रिटेंशन मेंटेन हो जाएगा, लोग ये समझ जाएंगे कि भाई आगे क्या होने वाला है। आपका थंबनेल बढ़िया है तभी लोग क्लिक करेंगे, जब आपके वीडियो में क्लिक करेंगे तभी बंदा देखेगा। एंड आपका टाइटल जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि देखो थंबनेल और टाइटल एक स्टोरी क्रिएट करनी चाहिए, एक कहानी क्रिएट करे। जब तक वो एक कहानी नहीं क्रिएट कर रही है तब तक बहुत दिक्कत हो सकती है। तो हमने क्या किया, हमने ये सारे फैक्टर्स पे वर्कआउट किया। एंड नाउ आज के टाइम पे 2 लाख से ज्यादा व्यूज हैं नए चैनल पे, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में, नॉट अ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में इतना अच्छा ग्रोथ मिला है। तो ये तीनों चीज मैटर करती है और बहुत ज्यादा डीप में मैटर करती है। आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि चलो यार ये थंबनेल में ऐसी कैनवा से बना लेता हूँ, ऐसे टाइम पास के लिए, ऐसे मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं बना दे रहा हूँ। या फिर चलो हुक मैं अपने मन से बना देता हूँ, या फिर मैं टाइटल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो लिख दे रहा हूँ। नहीं, एक साइंस है, डीप रिसर्च करना पड़ेगा तभी कुछ आगे काम करना। राइट। ओके, सो बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया इसके बारे में, क्योंकि टाइटल्स थंबनेल्स ज़्यादातर मैटर करते हैं, क्योंकि थंबनेल्स जो आपका होता है वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके वीडियोज का, क्योंकि वहीं से क्लिक्स आना स्टार्ट होते हैं। जब क्लिक्स आएंगे आपके वीडियो पे तभी आपके वीडियोज को लोग वॉच करेंगे एंड देन वहाँ से आप ग्रो करते हैं, आपके व्यूज इंक्रीज होते हैं, देन आपको इम्प्रेशंस अच्छा खासा यूट्यूब भेजना स्टार्ट करता है, देन आपका जी। यूट्यूब चैनल अच्छा खासा ग्रोथ देता है। ठीक है। जी। सो अगर कोई अगर चाहता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से देख करके और कोई सीखना चाहता है कि हमको बिगनिंग लेवल से अगर स्टार्ट करना है, हमको यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, नॉट जस्ट दैट यूट्यूब, अगर इंस्टाग्राम स्टार्ट करना चाहता है वो भी, अगर फेसबुक पे वीडियोज बनाना चाहते हैं वो भी, तो अगर एक बिगनर कंटेंट क्रिएटर है तो वो कैसे स्टार्ट करेगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड कीजिए, बिगनिंग लेवल से वो कैसे स्टार्ट करेगा। देखो अगर उसको अपनी स्टार्टिंग करनी है, सबसे पहले उसको ये समझना पड़ेगा वो किस टाइप की वीडियोस डालने वाला है। तो आपको किसी ना किसी स्किल में मास्टर होना चाहिए। अभी आज के टाइम पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि उठो, कैमरा उठाओ, ना इधर देखो ना उधर देखो, सीधे कैमरे पे देखो, रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। बहुत ज्यादा वायरल वीडियो है, लेकिन ये सबसे ज्यादा बुलशिट डिसीजन है। आप उठोगे, कैमरा उठाओगे, बताना शुरू करोगे तो बताओगे क्या? सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद की तो सेल्फ इंप्रूव नहीं है। तो जब आप एक नए क्रिएटर हो ना, तो आपको एक गोल और प्लान सेट करना पड़ेगा। अगले अगले 3 महीने में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? अगले 3 महीने में आपने अगर अपनी स्टार्टिंग की, अगले 3 मंथ्स में आप अपने आप को कहाँ कंज्यूम कर रहे हो? लाइक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, या मेरे इतने मिलियन व्यूज आ जाएंगे, कहाँ पे देख रहे हो? दूसरी चीज, आप जो अपना नीश फाइंड करोगे उस नीश पे आपके 30 टॉपिक्स तो आपके दिमाग में घूमने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तीसरी चीज, जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाने वाले हो उस टॉपिक के वीडियोस खुद से कंज्यूम करना शुरू करो। उनकी चीजों को देखो, उनके एक्स फैक्टर्स को देखो कि क्यों वो वीडियो वायरल हुई।
एडिटिंग के बेसिस पे वायरल हुई, कि स्क्रिप्टिंग के बेसिस पे वायरल हुई, कि हुक के बेसिस पे वायरल हुई। जितना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करोगे अपने नीश के अकॉर्डिंग, उतना ज्यादा माइंड ब्रॉड बनेगा। जितना ज्यादा माइंड ब्रॉड बनेगा, उतनी तेजी से ग्रोथ आएगी। सो ये 3 स्टेप्स कर लो, आपका 3 महीने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब आप 3 महीने तक कंटेंट डाल दोगे, तो अब आपको आगे समझ में आ जाएगा ऑडियंस के पेन पॉइंट से कि आपको आगे और क्या डालना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नया क्रिएटर हूं, आई हैव जीरो नॉलेज। अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं स्टूडेंट पास आउट आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं पता। तो अब मैंने कोई एक फील्ड पकड़ी, कोई एक स्किल पकड़ा जिसमें मैं मास्टर हुआ। ये आपको करना ही करना है। जो आपको ये बोलता है ना आपको मास्टर नहीं होना, वो सबसे ज्यादा खराब नॉलेज है। आपको मास्टर होना पड़ेगा। तो आप उसमें मास्टर हुए, एंड अब जिस फील्ड में आप मास्टर हो वही चीजें शेयर करना शुरू करो कि दिस इज द डे वन, हाउ कैन यू मेक अ थंबनेल, दिस इज द डे वन, हाउ यू कैन एडिट द वीडियो। ऐसे अपने नीश अकॉर्डिंग, एंड फिर वीडियोस डालना शुरू कर दो। ओके। सो जैसे जस्ट आपने बोला कि जस्ट कोई स्टार्ट करता है तो जस्ट एक वीडियो जो वायरल है जिसको आपने बताया ब्रीफली, तो जस्ट वो स्टार्ट करता है तो लोग ये भी मैटर करता है ना कि क्वालिटी कंटेंट हो या क्वांटिटी ऑफ कंटेंट ऑफ क्वांटिटी हो, तो ज़्यादा से मात्रा में आप कंटेंट अपलोड करें या क्वालिटी कंटेंट अपलोड करें लेकिन कम अपलोड करें, मतलब एक महीने में एक वीडियो जाए वो बेहतर है, या हर एक दिन एक एक वीडियो जाए लेकिन उसका थोड़ा सा क्वालिटी कम हो, तो कौन सा मोर बेटर रहेगा? सबसे ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप अपने कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज दो। आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है वो मैटर नहीं करती। आपकी जो भी कंसिस्टेंसी है वो फिक्स रहे। जैसे अगर आपने ये सोचा है कि आपको एक हफ्ते में एक वीडियो डालना है, तो अब वो फिक्स रहे, वो फिक्स रहे, वो डिसेबल ना हो। अगर आपने ये प्लान किया कि आपको हर दिन वीडियो डालना है, तो रोज वीडियो डालो। अब रुकना नहीं है कि आपने एक दिन ब्रेक ले लिया। और लेकिन जो भी कंटेंट डालो, वो भाई साहब वैल्यू बेस्ड कंटेंट होना चाहिए। कुछ भी बना दिया और कुछ भी डाल दिया, उससे आपका अकाउंट कभी नहीं ग्रो होगा। ये आप लिख के ले लो, कुछ भी से नहीं ग्रो होगा। हर एक कंटेंट के पीछे एक साइंस होगा, हर एक कंटेंट के पीछे एक आंसर होगा, हर एक कंटेंट के पीछे एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और वही कंटेंट आपको बनाना है। मतलब पेन पॉइंट को पकड़ना है, दर्द दर्द भरी जिंदगी को पकड़ना है, और उसका आंसर देना है। दैट्स इट। ए, क्या क्या 2025 या 2026 या इन दिनों यूट्यूब पे करियर बनाना आसान है या मुश्किल है? बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। जिसने बोला मुश्किल है, मैं तो कहता हूं भाई तुम ही बेकार आदमी हो। बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि अब जितना ज्यादा मार्केट में क्रिएटर्स आ रहे हैं, उतनी ज्यादा कमियां हो रही हैं। और उस कमियों को फाइंड करना है। जैसे मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, कमियां क्या हो रही हैं। लोग आधा अधूरा बताते हैं, फिर कहते हैं पीडीएफ ले लो। लोग आधे अधूरी वैल्यू बताते हैं, फिर कहते हैं फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं और इस तरीके से दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा उन्होंने बता दिया। लोग क्लिकबेट का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट कम हो रहा है ना। अब उन्हीं पेन पॉइंट को पकड़ना है, आपको ज्यादा वैल्यू देनी है, ज्यादा ज्ञान देना है, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो आप इस टाइम पे अगर स्टार्ट कर रहे हो, 2025 में अगर आप स्टार्ट करो, आपके पास अभी 3 महीने हैं, और 3 महीने इट्स अ गोल्डन चांस। वो हर एक बंदे के लिए होता है। वो 3 महीना अगर आपने घिस के अपने कंटेंट पे लगा दिया, लेकिन वेल फोकस्ड, कुछ भी नहीं बना दिया, कुछ भी बनाने से नहीं ग्रो होगा। फिर से अगेन नोटेड, जो भी कंटेंट बनाना है, वेल प्लान्ड, वेल स्क्रिप्टेड एंड वेल पेन पॉइंट के अकॉर्डिंग बनाना है, तभी आपकी ग्रोथ होगी। ओके। तो जस्ट यूट्यूब करियर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे जो करियर बनाना चाहते हैं या यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं तो उनके दिमाग में बस अर्निंग करने का एक ही अपॉर्चुनिटी नजर आता है, यूट्यूब गूगल का एडसेंस, जो कि यूट्यूब के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू वो कोई रेवेन्यू जनरेट करता है यूट्यूब के द्वारा। तो इसके जी, अलावा कौन कौन से अदर ऑप्शंस है जिसके अलावा यूट्यूब के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शन है सर। जैसे अब आप अगर किसी स्किल में मास्टर हो, तो आप उसको बेच सकते हो थ्रू लैंडिंग पेज या थ्रू इंस्टाग्राम। ओके, मतलब लिंक्स दे करके यूट्यूब पे ही। दूसरा आपका ऑप्शन है, आप किसी छोटी मोटी इस कंपनीज को बोल सकते हो कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैं आपके प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर सकता हूँ एट द एंड। उससे छोटा मोटा अमाउंट्स निकाल सकते हो। आप जो है अपने ही
प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करके आप उसको सेल कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत हैं। अगर आपके पास ऑडियंस है और अगर आपके पास ऑडियंस आ रही है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेचना आना चाहिए कि आप बेच क्या पा रहे हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सेलिंग। तो लोग यूट्यूब सेंस अकाउंट, यूट्यूब के अकाउंट मतलब सॉरी, यूट्यूब एडसेंस अकाउंट के उसके तरफ रहते हैं कि यार वहीं से पैसा आएगा तभी मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा या फिर उसी का मैं इंतजार करूंगा। नहीं, उसका इंतजार नहीं करना है, वो बहुत दूर की बात है। अभी क्या करोगे? अभी कैसे पेट भरेगा और मोटिवेशन कैसे आएगा? तो ये चीजें अगर आप करते हो, मेहनत लगेगी। देखो भाई, अगर आप किसी कंपनी को मैसेज कर रहे हो कि भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैं आपका ये प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता हूँ, तो वो आपके ऊपर जज भी करेगा कि क्यों हम आपका करें, आपके तो 200 सब्सक्राइबर हैं या 100 सब्सक्राइबर हैं। आपको बताना आना चाहिए, बेचना आना चाहिए। अगर आप एक बार बेच लेते हैं, बता देते हैं ना, तो वो चीज है ना कि बड़ी से बड़ी कंपनीज भी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। बस आपके अंदर दम होना चाहिए निगोशिएशन करने का। ओके। सो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जैसे स्टार्ट करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं होता है। उनको लगता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। बहुत दिनों से हम वर्क कर रहे हैं, अराउंड 100 200 वीडियोज अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पे, तो ये अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा है। तो वो हम्म। क्या करते हैं, किसी अदर पार्टी या किसी और किन्हीं से कांटेक्ट करके, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलते हैं, किन्हीं से कांटेक्ट करके वो क्या करते हैं, एक मोनेटाइज यूट्यूब चैनल वो ऑन कर लेते हैं, जिसे बाई कर लेते हैं, एंड उसके बाद अपना कंटेंट उस पर डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ये सही वे है एक यूट्यूब चैनल करियर स्टार्ट करने का, या इट इज नॉट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आप कहीं से सब्सक्राइबर खरीद रहे हो, कहीं से व्यूअर्स खरीद रहे हो, या फिर कोई मोनेटाइज चैनल। चलो मोनेटाइज चैनल तो एक तरीके से मान लेते हैं कि कोई अच्छा चैनल है जिसपे अच्छी रीच है, तो वहां पे तो चलो अच्छे कंटेंट डाल के कर भी सकते हो। लेकिन जहां से सब्सक्राइबर्स खरीद रहे हो या व्यूअरशिप खरीद रहे हो, बहुत बहुत ही मतलब जर्नी और कठिन हो जाएगी। 100 200 व्यूज आते थे, फिर वो 150 हो जाएंगे। फिर वो भी आना बंद हो जाएगा। तो ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉब्लम को समझना है कि 100 200 व्यूज आ क्यों रहा है। क्या मैं थंबनेल में गलती कर रहा हूँ? क्या मैं वैल्यू में गलती कर रहा हूँ? क्या मेरी स्क्रिप्टिंग अच्छी नहीं है? क्या मेरा हुक अच्छा नहीं है? वो प्रॉब्लम को समझना है। लोग इसको समझते नहीं। लोग ये सोचते हैं कि एल्गोरिदम बेकार है, मेरा वीडियो पुश ही नहीं हो रहा है। अरे क्यों होगा पुश? आपके अंदर यूनिक फैक्टर है क्या? वो फाइंड करना है। ओके। तो कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं, क्योंकि ये भी रहता है कि हम वीडियोज बनाने के साथ साथ अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ हमारे वीडियोज को दिखाने के लिए फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, यानी कि वीडियो का जो थंबनेल है वो अच्छा होना चाहिए। तो कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो कि एक क्लिक वर्दी थंबनेल्स बनाने के लिए यूजेबल हो। ओके, सो थंबनेल के लिए मैं यही कहूंगा कि मेक इट ब्रॉडर। बड़ा दिखाने की कोशिश करो, चाहे कुछ भी हो। अपनी वर्डिंग्स को, जो आप वहां पे लिख रहे हो, जैसे सपोज मान लेते हैं कि एक स्टैंड अप कॉमेडी का चैनल है, या फिर सॉरी एजुकेशन बेस्ड, चलो मान लेते हैं एजुकेशन बेस्ड चैनल है। अब वहां पे मैं ये सिखा रहा हूं कि अलजेब्रा फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। तो मैं थंबनेल पे क्या डालूंगा कि इतना बड़ा लिखूंगा अलजेब्रा फॉर्मूला कैसे वर्क करता है? नहीं, मैं सिंपल स्टेप में लिखूंगा ना, हाउ अलजेब्रा वर्क, या फिर हाउ अलजेब्रा फॉर्मूला वर्क, या फिर अलजेब्रा कैसे वर्क करता है, छोटा सा। एंड फिर अपनी एक फोटो डालनी है। एंड कुछ कलर प्रिडिक्शंस भी होते हैं भाई, अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना पड़ेगा। अब आप सतीश के वीडियो में जाओगे, सतीश के चैनल आप देखोगे, तो अभी से 2 साल पहले उनके जितने थंबनेल होते थे सब सेम होते थे। येलो कलर का चल रहा है तो केवल येलो येलो चलेगा, ब्लू चल रहा है तो केवल ब्लू 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 चलेगा, ऑरेंज चल रहा है तो केवल ऑरेंज ऑरेंज चलेगा। ऐसा क्यों होता था? लोग रिमाइंड जल्दी कर पाते हैं, और वो कलर अट्रैक्शन भी है। एंड उस समय एक फॉर्मूला भी चलता था, बॉगी कलर, बी फॉर ब्लू, ओ फॉर ऑरेंज, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो। बॉगी कलर यूज होता था मोस्टली थंबनेल पे। अभी क्या है, सारी चीजें ब्रॉडर हो गई, मेक इट मोर डार्कर, मेक इट मोर ब्रॉडर। एंड आपकी थंबनेल पे आपकी स्टोरी रिलेट करनी चाहिए। ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, क्लिक बेट नहीं करना है कि 1,000 सब्सक्राइबर 7 दिन में हो जाएंगे। तो वो वाला काम नहीं करना है। ओके, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। 2 3 क्वेश्चन और होगा हमारा। तो इसके पहले कुछ ऐसा टूल्स जो हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो हैं जो कि एक यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए विड आई क्यू हो गया, एक्टिव बॉडी, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिसके थ्रू कोई एनालिटिक्स देख करके आप चैनल्स को ग्रो कर सकते हैं। यूज चैट जीपीटी फर्स्ट ऑफ ऑल।
चैट जीपीटी का यूज नहीं कर रहे हो आज के जमाने में तो बहुत पीछे हो जाओगे। यूज चैट जीपीटी, यूज विडाईक्यू, दैट्स इट। ये दो ब्रह्मास्त्र हैं जिसका यूज कर सकते हो ग्रो होने के लिए। ओके। सो आज के इरा में बहुत सारे ऐसे देखे होंगे आप यूट्यूब पे, बहुत सारे यूट्यूब गुरु हैं जो कि अपने वीडियोस के माध्यम से व्यूज लेने के लिए कुछ भी बना देते हैं। जैसे आपने कहा कि 7 दिन में 1,000 सब्सक्राइबर कैसे प्राप्त करें, इस तरीके से वीडियोज बना देते हैं। तो जी वो व्यूज लेने के लिए बना देते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? एंड उसके बाद आप बताइएगा कि जो कोर्सेज वगैरह चलते हैं मार्केट में, यूट्यूब का कोर्स इस तरीके का जो चलता है मार्केट में, उसके ऊपर आपका क्या कम, इस पे आपका विचार है, क्या आपका थॉट्स है? गाइस, पहली बात तो ऐसे वीडियोस को मत देखो, जस्ट इग्नोर। फॉलो न्यू क्रिएटर्स जो हम्म, वैल्यूज दे रहे हैं, जो इन डेप्थ नॉलेज दे रहे हैं, जैसे डिकोडिंग वाईटी, ओके, एलग्रो। भाई साहब, ये ऐसे चैनल्स हैं जहां पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अब और लोगों के चैनल्स मत देखो, क्योंकि वो केवल व्यूअर्स के लिए काम कर रहे हैं कि उनके चैनल पे व्यूज आ जाएं, दैट्स इट। तो ऐसे वीडियोस को देखना इग्नोर करो, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आपका ये क्वेश्चन था कि क्या क्वेश्चन था कि आप कोर्सेस। कोर्सेस कोर्सेस ऐसी जगह से लो। कोर्सेज लेना बुरी बात नहीं है, लो, बिंदास लो। लेकिन ऐसी जगह लो कि जहां पे केवल और केवल आपको बेचा नहीं जा रहा है, जहां पे आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि आप सीखोगे, आपको वैल्यू मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, तभी आप कोर्सेज लो, नहीं तो मत लो। थोड़ा आपको खुद का ट्रस्ट बनना चाहिए। वो दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो दिखाने के लिए मत खरीदो, बिल्कुल नहीं। आप इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करो, या इस तरीके से अपना आप समझो कि वो सामने वाला बंदा किस तरीके से बेचने की कोशिश कर रहा है, क्या उस कोर्स में वैल्यू है। यस, देन आप खरीद सकते हो। क्या इस कोर्स की ज्यादा हाइप दी गई है? हाइप दी गई तो भाई कुछ तो प्रॉब्लम है। वैल्यूज वाले कोर्सेज लो जहां पे ज्यादा लेसन्स हो कम अमाउंट में। जी। ओके, तो लास्ट में इसको हम लोग इसको एंड करेंगे, इस पॉडकास्ट को। और इसमें कुछ आप अपने साइड से टिप्स देना चाहते हैं, कुछ ऐसे चीजें बताना चाहते हैं जो हमारे ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल हो? बिल्कुल। मोर क्रिएटिव ऑन हुक क्रिएशन। अगर आप शॉर्ट बना रहे हो, हुक पे क्रिएटिव बन जाओ, घोट के पी लो हुक्स बनाना, ठीक है। दूसरा, थंबनेल क्रिएशन। अगर थंबनेल खुद से नहीं बन रहे हैं, बहुत मेहनत लग रही है, तो एक थंबनेल बनाने वाले को हायर कर लो। तीसरा, एडिटिंग। बहुत ज्यादा एडिटिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन एडिटिंग की नीड है। एंड चौथा, एसईओ सीख लो। आज के जमाने में अगर एसईओ नहीं सीख रहे हो तो बहुत पीछे रह जाओगे। यूट्यूब एसईओ, ठीक है, एसईओ का बहुत पावर होता है, लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं। एंड लास्ट वन है स्क्रिप्ट बेस्ड कंटेंट। मैं कह रहा हूं, पूरा स्क्रिप्ट देख के नहीं बोलना है, लेकिन उस पॉइंटर्स को समझ के देखना है। जिस तरीके से आप वीडियोस बनाने हो रहे हो, ज्यादा वैल्यूज रहे लेकिन बोरिंग भी ना हो रहे। लूप एंड पे ऑफ करते जाओ, मतलब बीच में कुछ क्वेश्चन पूछो, उसका आंसर बाद में देना, पूरा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट खत्म हो जाएगा तब। इस तरीके से ये 5 टिप्स का यूज कर लो बस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी तेजस दुबे जी का सारा सोशल मीडिया का अकाउंट्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको रीच आउट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें जा करके पर्सनली पूछ सकते हैं, पर्सनली जान सकते हैं। बाकी 1-to-1 मेंटरशिप भी रन करते हैं, वहां से रीच आउट कर सकते हैं। एंड 1-to-1 मेंटरशिप के थ्रू आप अपने चैनल्स को ग्रो कर सकते हैं, एंड ग्रेजुअली आप अपनी वीडियोज को वायरल कर सकते हैं। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे।